सबको शालोम। एक बार फिर से परमेश्वर के इस सेवकाई में आपका स्वागत है डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज में। और जैसे कि हम लोग कई एपिसोड से सीखते आ रहे हैं गॉडोनॉमिक्स, परमेश्वरीय अर्थशास्त्र। बीते समय में हम लोग ने कई चीज़ें देखा गिविंग के बारे में। देखा कि गिविंग इज अ नेचर ऑफ गॉड, देना परमेश्वर का स्वभाव है। उससे संबंधित हम देखते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग और कुछ चीजें सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 35 का 27 इस प्रकार से लिखा है, जो मेरे दोष मुक्त होने की कामना करते हैं वे आनंदित हो और जय जयकार करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो जो अपने सेवक की संपन्नता से प्रसन्न होता है। यहोवा की बड़ाई हो जो अपने सेवक की संपन्नता से खुश होता है। Let the God Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of his servant। जो अपने सेवक की संपन्नता से खुश होता है, जो अपने बच्चों की संपन्नता से खुश होता है। आप संपन्न होंगे, परमेश्वर खुश होगा। आप संपन्न क्यों होंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के तरीकों को अपना रहे हैं, वचन की सिद्धांतों को अपना रहे हैं, इसलिए आप संपन्न होंगे। और संपन्नता होना आवश्यक भी है क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करनी है। हमें कलीसिया में खंबे बन के भी खड़े होना है सहायता के तौर पे। तो सब बातों में हमको संपन्न होना आवश्यक है। एक गरीब निर्धन होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा फोकस क्यों हम संपन्न हो रहे हैं, हमने ये बातों को सीखा पिछले एपिसोड में कि गॉस्पेल प्रचार किया जाए, सुसमाचार प्रचार किया जाए, पूरे दुनिया में परमेश्वर का सुसमाचार फैल जाए, परमेश्वर की सेवा बढ़ जाए, परमेश्वर के लिए बहुत सी आत्माएं बच जाए उसके द्वारा। इसलिए हमें होना, इसलिए हमें संपन्न होना, योगदान देना है। बाइबल कहती है समुद्रशक 10 अध्याय उसका 19 पद में, आमोद प्रमोद के लिए लोग भोजन बनाते हैं तथा मदिरा जीवन को उल्लास से भर देती है, रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। A feast is made for laughter and wine makes merry, but money answers everything। ऐसा सब बातों को उत्तर देता है। अगर हमारे पर रुपए नहीं, पैसा नहीं, करेंसी नहीं, धन नहीं, तो हमारी बात में दम नहीं है, हम उसे कुछ कर नहीं पाएंगे। उसकी चीजों की पूर्ति के लिए हमारे पास धन होना जरूरी है। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 8:18, ड्यूटेरोनॉमी 8:18 हम निकालेंगे, 8:18। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको सम्मति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है कि वो अपनी उस वाचा को पूरी करे जिसकी शपथ उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, जैसा आज प्रकट है। हमारे पूर्वजों से खाई थी कि परमेश्वर ने कि हम तुम्हें संपन्न करेंगे। इब्राहिम, इसाक, याकूब हमारे पूर्वज, परमेश्वर ने इब्राहिम को जब बुलाया उसे ब्लेस किया और कहा देख तेरी संतान कितनी हो जाएंगी, सितारों के समान, और तुझे मैं क्या बनाऊंगा, आशीष का जरिया बनाऊंगा। You are the blessing. You will be a blessing for others. Blessings means धन के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में आप आशीषित परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। तो उसके लिए क्या कह रहा है परमेश्वर कि हमें परमेश्वर की याद रखना। You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth। क्योंकि वो आपको ताकत देता है संपत्ति प्राप्त करने की। धन कमाने की ताकत अगर हमें परमेश्वर नहीं देगा, हमें
मान लीजिए बुद्धि नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा, टैलेंट नहीं देगा, योग्यता ही नहीं देगा, तो हमको कौन रखेगा काम पे? अगर हम बेड रिडन हो जाएंगे, बिस्तर ही पे पड़े हो जाएंगे, तो हम कैसे कमा सकते, कैसे खा सकते? लेकिन परमेश्वर ने आपको हष्ट पुष्ट रखा है, बुद्धि ज्ञान दिया, नौकरी दिया, बिजनेस दिया। क्यों दिया है? इसलिए कि परमेश्वर आप पे अनुग्रह किया है, आपको बचाए रखा है, आपको आशीषित किया है, और आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर को याद रखा है अपने जीवन में। हालेलुया। You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers as it is this day। कि उसने जो तुम्हारे पितरों से प्रतिज्ञाएं की थी, वाचा बांधी थी इब्राहिम, इसहाक, याकूब से, उसे पूरी कर सके। क्या कर सके? कि जो तुम्हारी संतान सितारों के समान होंगी, उनमें हम हैं और आप भी हैं। और वो चाहता है कि हर एक जन जो देख रहा है, विश्वास करता परमेश्वर पे, वो संपन्न हो। हमने अभी पढ़ा भजन संहिता में, वो अपने सेवक की संपन्नता से खुश होता है, बहुत खुश होता है। और हमें भी खुश होना चाहिए कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे विश्वासी बढ़ रहे हैं। जलन, ईर्ष्या शैतान की ओर से, कंपटीशन एक दूसरे से, वो शैतान की ओर से। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के सिद्धांत को सीखते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम बिब्लिकल मेथड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है, कि जैसे हम लोग ने पिछली बार देखा कि हमें गिव गॉड टू फर्स्ट, परमेश्वर को पहले दें। उसमें है परमेश्वर को दशवांश, भेंट, बीज, दान, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। ये परमेश्वर को दे, प्रथम फल परमेश्वर को दे, फर्स्ट फ्रूट दे, पहले परमेश्वर को दे। परमेश्वर का जो चीज है, परमेश्वर से संबंधित, बाइबल जहां जहां कहती है वो परमेश्वर की चीजों को हम पूरा करें। हालेलुया। सो आइए हम लोग पहले, सबसे पहले इन बातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइबल क्या कहती है इन सिद्धांतों के विषय में। मेरे साथ निकाले मलाकी 3 अध्याय 10 पद। हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइस के बारे में, दशवांश परमेश्वर का। 3:10 इसमें लिखा है, 3:10 and 11। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हम लोग पहला पॉइंट टाइस पे आएंगे, दशवांश। परमेश्वर हम लोग को क्या बताता है अपने लोगों को। सबसे पहले हम इसके बाद पढ़ेंगे इसी के में 7 वचन से, अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और भेंटों में। प्रभु कह रहा है कि जो मैंने विधि ठहराई थी, तुम उसको नहीं मानते हो। जैसे अन्य जाति नहीं मानते, वैसे तुम भी नहीं मानते। और तुम अपने पूर्वजों के समय से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। ये परमेश्वर की विधि थी जो परमेश्वर ने स्थापित किया, और परमेश्वर ही इन चीजों को करने का उपाय और मन में आते व्यवस्था डालता है। उसने इब्राहिम को डाला, इब्राहिम ने सबसे पहले अपना दशवांश दिया, फिर इसहाक के अंदर डाला, याकूब के अंदर। ऐसा जब लोग ये हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो हम अपने पूर्वजों की चीजों को करें।
बाइबल के पूर्वज करते आ रहे हैं तो हमें करना है। अब प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं करते हो तो तुम मुझे लूटते हो, रॉब करते हो, मुझे डाका डालते हो, मैं चीजों को नहीं देते। आप पूछते हो हमने किस बात में तुम्हें लूटा? प्रभु कह रहा है दशमांश और भेंटों में। ना पर कह रहा तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम पर क्या पड़ा है? भारी श्राप, छोटा मोटा नहीं, भारी श्राप पड़ा। आज मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोग जो ये बात का पालन नहीं कर रहे, एक सही कलीसिया में जाने के बाद भी, सीखने के बाद नहीं कर रहे, और उनको बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। शारीरिक रीति से बीमार, बहुत सारी चीजों में गरीबी, श्राप, बंधन, उनका पैसा अनायास इधर उधर जा रहा है फालतू में। शैतान उनकी चीजों को रोका है, उनकी सैलरीज को रोका है, उनके प्रमोशन को रोका, उनकी बहुत सारी चीज, उनके बच्चे क्या हो गए, बिगड़ गए, उनके बच्चे किसी लायक नहीं बन पा रहे हैं। पढ़ ही रहे, बहुत सालों से पढ़ ही रहे, पता नहीं क्या पढ़ के कहीं स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, अच्छी जगह शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है। शादी ब्याह हो पा रहा है तो आगे बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आगे मैरिड लाइफ में सब डिस्टर्ब, शांति नहीं है उनके मन में, उनके घरों में, हृदयों में। बस पैसा है रखे हुए, परमेश्वर का चुरा लिया, परमेश्वर का हाथ तक ले लिया। इलाज में जा रहा पैसा, बड़े बड़े इलाज लगे हुए उनके पास, डॉक्टरों पे फीस हर हफ्ते। क्यों? परमेश्वर का पैसा नहीं दिया। उद्धार पाने के बाद, आशीषों को पाने के बाद, नए जन पाने के बाद, परमेश्वर की संतान बनने के बाद, परमेश्वर की कलीसिया पर में कह रहा मेरी भेंट, मेरे भवन में कमी है। वो भवन में चीज लाई नहीं गई अभी तक। रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसका कोई हिसाब किताब नहीं। मैं बता रहा हूं, उनको खुल के बोल रहा हूं मैं, अगर आपको लग रहा है लगे, क्योंकि आपने ऐसा किया है। कहां गया आपका पैसा? परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होना आप। हालेलुया। अरे 70 लाख रुपए मिला है तो 70 लाख में 7 लाख देना, अरे 10,000 बाबू, हाँ डकार गए जिसे कहते हैं। परमेश्वर के पास वो डकार गई आप। लिखा जा रहा, लिखा है, मैं अभी प्रकाशित वाक्य समझा रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि कई लोग खाली शिक्षा सुनने पसंद नहीं करते, इसलिए बहुत लोग आके भी फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि उनको चुभने लगी बात। इसमें लिखा है और पुस्तकें खुली। ये पुस्तकें क्या है? ढेर सारी बुक्स, हमारे जीवन के काम खुले। फिर एक और पुस्तक खुली जीवन की, इसमें देखा गया है कि इनका नाम है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द अदर बुक्स। जो बुक्स हैं उनके काम है, उन्होंने अपने पैसे का क्या किया, उन्होंने अपने फैमिली लाइफ में थे वो कैसे जिए, सोशल लाइफ कैसे जिए, आपका एटीट्यूड क्या, हर क्षेत्र की बुक्स है। मैं बता रहा हूं वो खुलेंगी, हर एक की खुलेगी। तब जीवन की पुस्तक में उनके नाम पाए गए तो ठीक, नहीं पाए गए तो वो गए हमेशा के लिए अनंत विनाश में, आपकी झील में। प्रियो, डरो परमेश्वर से। अगर अभी भी नहीं दिया है तो निकालो। मैं बता रहा हूं, लेट देना का सिद्धांत क्या है इसमें? अगर तुम लेट दे रहे हो, नहीं दिया अभी तक, वो पैसा नहीं दिया, तो आपको 5% और बढ़ा के देना होगा। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बताऊंगा सर। 5% ऑफ टाइथ आपको, आप 10 नहीं 15 देना है। हालेलुया, ये समझ लीजिए, जो मिला था उसका 15% देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपसे परमेश्वर उस दिन, न्याय के दिन पूछे ना ही आपको लज्जित होना पड़े। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि हम सबों को जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो हमें उस व्यक्ति को अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ेगी। हालेलुया। जिम्मेवारी मिली है तो आपको हिसाब किताब भी देना पड़ेगा हर चीज का, तो उससे बच नहीं पाएंगे। डरो मत,
अभी भी मौका है, जब तक जिंदा है तो मौका ही मौका दे रखो, लौटो। प्रभु कह रहा मेरे भवन में कमी है, तुम मुझे लूटते हो, सारी जातियां ऐसा करती है, इसलिए तुम पर भारी श्राप है, इसलिए तुम पर भारी श्राप है। ये भारी श्राप आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ में आएगा कुछ दिनों में। क्यों? मेरे साथ देखिए जकरिया की पुस्तक खोले, मलाकी से पहले 5 अध्याय लिखा है। अगर हम शुरू से पढ़ते हैं, मैंने अपनी आंखें उठाकर पुनः दृष्टि की तो देखो एक उड़ता हुआ चम्र पत्र है। उसने मुझसे कहा तू क्या देखता? तो मैंने उत्तर दिया, मुझे एक उड़ता हुआ चम्र पत्र दिखाई पड़ता है जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। उसने मुझसे कहा ये वो शाप है जो संपूर्ण देश में पड़ने वाला है। एक और लिखे हुए लेख के अनुसार प्रत्येक चोर नाश कर दिया जाएगा, तथा दूसरी ओर लिखे हुए लेख के अनुसार प्रत्येक झूठी शपथ खाने वाला नाश कर दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं इसे भेजूंगा और ये चोरी करने वाले के घर में तथा मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में प्रवेश करेगा और उस घर में रात बिताएगा तथा उसको लकड़ी पत्थर सहित भस्म कर डालेगा। मैं बता रहा हूँ, आज बहुत सारे घर इस रीति से भस्म कर दिए जा रहे हैं। उनके घरों में एक के बाद प्रॉब्लम होती जा रही है, एक के बाद महामारी, बीमारी, श्राप, बंधन, इलाज, शैतानी आक्रमण, दुष्ट आत्मा का आक्रमण लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये श्राप, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर भेज रहा है। परमेश्वर के भेजे हुए श्राप को कोई रोक नहीं सकता। हमेशा कहता है लोगों से, जब शैतान आपको मारेगा आप पुकारोगे तो परमेश्वर आपको बचा लेगा, लेकिन जब परमेश्वर आपको मारने लग जाएगा ना तो कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। ये परमेश्वर की ओर से सतावट है। भारी श्राप, तुम पर भारी श्राप पड़ा। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी विधियों को नकारते आए हो, अन्य लोग संसार के कर रहे हैं, वो करने दो। तुम तो मेरी संतान हो, तुमने मुझे ग्रहण किया, मैं तुम्हारा पिता बन गया, तुम उस सिद्धांत को क्यों नहीं पालन कर रहे हो? क्योंकि तुमने धन को अपना स्वामी बना रखा, मैं तो नाम मात्र का स्वामी। अच्छा, सचमुच परमेश्वर यहोवा आपका स्वामी है, यीशु को मानते हो, वो परमेश्वर का पुत्र है, राजाओं का राजा है, तो उसका कानून भी तो है। कई लोग कहते नए नियम में नहीं कहा गया है। नए नियम में तो अनुग्रह के विषय में कहा गया है। यहाँ तो मान लीजिए व्यवस्था में 10%, अनुग्रह में तो बहुत है, मोर देन 10% दीजिए अनुग्रह से। हालेलुया। हम कहते परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह मीन्स फेवर कर। आशीष अनुग्रह के अनुसार मांगते हैं, देते हैं व्यवस्था के अनुसार, तो दिया भी करो अनुग्रह के अनुसार, मोर देन 10%। कुछ तो व्यवस्था भी नहीं पालन करते, अनुग्रह चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, अनुग्रह कैसे मिल जाएगा? 10 मिनिमम तो दो, वो भी नहीं परमेश्वर के दे दो। हालेलुया। बाइबल कह रही है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है, हम लोग सीख रहे हैं। यहोवा गवर्नमेंट है, लॉर्ड है, LORD कैपिटल में, इंग्लिश में लॉर्ड मींस गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का अपना रूल है, कानून है, उसको तोड़ने पे दंड आता, दैट्स ऑल। हम अनुग्रह के समय में यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, दया करेगा, क्षमा कर देगा हमारे इस पाप को भी, लेकिन हमारे शरीर में उस गवर्नमेंट का असर आएगा। हालेलुया। उसका लॉ पवित्र है, उसकी व्यवस्था सिद्ध है। इस लॉ तो झूठी व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है। आप नहीं कर रहे हो, तोड़ रहे हो, वो व्यवस्था तोड़ने वाले को दंडित करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा कर देगा आपको, क्षमा का टाइम भी दे रहा है, मौका दे रहा, लौटाओ, अभी भी मौका है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, लौट आइए, धन का लोभ करना छोड़ दो, ये धन नहीं रह जाएगा,
आपके काम बोलेंगे आपके साथ उस दिन, और उस दिन वही काम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे आपके ऊपर उंगली उठा के दोषी है। पवित्र आत्मा भी बोलेगा मैंने इसे बहुत बार कायल किया, ये माना नहीं तब, ये लोभ में रहा, इसने नहीं दिया, इसने चोरी की। चोर के घर में गुजरा वो श्राप लकड़ी पत्थर सहित, मतलब आपकी सारी इकोनॉमी, आपकी सारी व्यवस्था, आपके सारे एफर्ट, आपका सारा बल, आपका सारा टैलेंट का हर चीज को खा गया। इसलिए प्रभु कह रहे लौट आइए, प्रभु अपने प्राणों के रखवाले के पास लौट आइए, अनुग्रह से दिया भी करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हम लोग को सिखाया सेवकाई में होते हुए वी आर गिविंग मोर देन 10% पर मंथ। हालेलुया। सबसे पहले हम लोग 10% दिए, 15%, 20%, नाउ वी आर गिविंग 25%। और प्रभु से अनुग्रह मांगो, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर। अब प्रभु का अनुग्रह होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, आशीषित होते जा रहा। हालेलुया। मत चुराओ परमेश्वर का। यीशु मसीह ने क्या कहा है? देखिए, मत, आप कहते नए नियम में नहीं है, यीशु मसीह कहता है मत्ती 23:23, मत्ती 23:23 में लिखा है, हे पाखंडियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया, विश्वास की उपेक्षा करते हो। परंतु चाहिए था कि इन बातों को करते हुए अन्य बातों की भी उपेक्षा ना करते। परमेश्वर की बातों का उपेक्षा नहीं करते, विरोध नहीं करते। तुम दो बहुत अच्छी बात देते हो, लेकिन मैं इसको रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यह करते हुए वो भी करते, परमेश्वर की गंभीर बातों को मानते, परमेश्वर के वचन पे और चलते। प्रभु कह रहा है, अब प्रभु ने स्वयं क्या कहा जब उसको परखने आए कि हमें कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। प्रभु ने सिक्का कहा, सिक्का निकाल के दिखाओ, इसमें किसकी फोटो बनी है, तस्वीर बनी, कैसर की। जो कैसर का कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, ये बोला यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का क्या है? अभी हम लोग ने पढ़ा मला का, तो मुझे लूटते हो, मेरे विधि नियम को नहीं मानते हो, पूर्वजों के जमाने से तुम ऐसे करते आ रहे हो, तुमने सीखा नहीं, इसलिए तुम पर भारी श्राप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भारी श्राप कौन हटाएगा हमारे पास? हम ही को हटाना है। हम आज्ञा माने, हम परमेश्वर के सिद्धांतों में। ऐसा नहीं कि मैं पास्टर मुझे नहीं देना चाहिए, मुझे तो और देना चाहिए, मैं नहीं दूंगा तो कलीसिया कहां से देगी? अभिषेक कहां से आएगा? ऊपर से नीचे जाएगा। मैं हेड हूं चर्च का, मैं ही नहीं देता हूं तो मेरे नीचे वालों के पास वही अभिषेक जाएगा, वो खुद चोर बन जाएंगे अपने आप। एक आध लोग एक्सेप्शनल होते नहीं मानते, लेकिन मैक्सिमम चर्च में सब दे रहे हैं। हालेलुया। अपना दशमांश, भेंट, बीज सब कुछ देते हैं, और भी इसके अलावा भी करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पास्टर की अनॉइंटिंग, पास्टर का भी शेक पैरा, इस कलीसिया से जुड़े, इस मिनिस्ट्री से आप जैसे जुड़ते हैं, मैं बता रहा हूं, निश्चित वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आपके फैमिली में आएगा, आपकी जॉब में आएगा, आपके फाइनेंस में आएगा, आपके हर एक एरिया में आएगा। ब्लेसिंग्स रिलीज की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं यहीं पे रुकता हूं, उसके आगे बाद में हम बात करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू लाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे व्यूअर्स के लिए, जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो देखते हैं बराबर। प्रभु आप अपने संतानों पे आशीष करिए, जो आप पे विश्वास करें उन्हें ब्लेस करिए, उनके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आए। इस गॉडोनॉमिक्स के टॉपिक को जैसे जैसे सुनते जा रहे, परमेश्वर छुटकारा है, उनके बीच में से वो चोर का आत्मा निकल जाए। ओ प्रभु, झूठ बोलने वाला, झूठी शपथ खाने वाली आत्मा निकल जाए।
ओ परमेश्वर, परमेश्वर आपका लूटने वाली चीजें निकल जाए प्रभु, जो आपका है हमको दे और फल की अनुग्रह के रूप में दे और बढ़ चढ़ के दे प्रभु। और तेरी सेवकाई में हताश से परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाने वाले बने प्रभु, ताकि इनके बीच में से हर एक रोग, हर एक समस्या, हर एक प्रकार का जो परमेश्वर पैसा इनका बहरा पानी की तरह फालतू चीजों में वो रुक जाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, जैसे जैसे ये शिक्षा को सुनते जाएंगे वैसे वैसे इनके जीवन में बदलाव आता जाए। और परमेश्वर जैसे ये तेरी मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री में बोलते हैं, देते हैं रेगुलर वे में प्रभु, उन परिवारों, उन भाई बहनों के जीवन में हम तेरी ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं। और प्रभु आज से प्रभु उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लग जाए। ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। शालोम। thank you